नमस्कार। तो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं? हंसते रहिए हमेशा और खुश रहिए। और आपके लिए मैं आज एक नई रेमेडी लेके आई हूँ। आप सबका श्री संशोधन चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जिन लोगों का अपना खुद का मकान नहीं है उन लोगों के लिए ये रेमेडी है। जिन लोग रूम किराए के घर में रहते हैं या जिनको घर है लेकिन अच्छे से नहीं है, छोटा है, तो उनके लिए ये भी लोग ये उपाय कर सकते हैं। देखो, अपना घर होना एक बहुत खुशी की बात होती है कि सबके पास अपना घर होना ही चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको बड़ा घर लेना है, फ्लैट लेना है, जो भी घर के संबंधी जो भी आपकी समस्या होगी इस पैसे ठीक हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जो व्यूअर्स नए जुड़ रहे हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करना है। सब्सक्राइब करने से फ्रेंड्स क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती है। तो जिसका अपना घर नहीं है उन लोग को मंगलवार को लाल कपड़े पहनकर पूजा घर में बैठना है। अपने कुल देवता माता के आराधना करनी है। मंदिर में जब भी बैठेंगे आप तो इसी वस्त्र में बैठे और कुल देवता माता से प्रार्थना कीजिए। जो जैसे कि आप पूजा पाठ करते होंगे कुल देवता माता की उस प्रकार से कीजिए, लेकिन लाल वस्त्र पहन के कीजिए। और जिन लोगों का घर बिकता नहीं है वो उन लोगों को लाल कपड़े पहन के ही जब घर बेचने के लिए, मकान बेचने के लिए जाते हैं तो आपको लाल कपड़े पहन के ही जाना होगा। और ऐसा मन में सोच के जाना होगा कि भगवान आज मेरा काम हो जाएगा। जैसे कि घर से निकलने के टाइम हम पॉजिटिव बोल के ही जाना है और आज मेरा काम हो ही जाएगा, ऐसा बोल के जाइए। तो मंगलवार को ही कीजिए ये भी काम। तो देखेंगे आप, ज़मीन संबंधी काम हमको मंगलवार को करना चाहिए। ज़मीन खोदनी नहीं चाहिए, लेकिन मंगलवार के दिन अगर हमको ज़मीन का सौदा करना है तो सौदा मतलब बेचने का है तो खुद का मकान या ज़मीन, तो आप मंगलवार को आप 13 मंगलवार तक ये उपाय कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये पंडित जी ने बताया मुझे, तो आपके काम हो जाएंगे। और आपको ऐसे हिम्मत से जाना है कि मेरे साथ भगवान है और मेरा काम हो जाएगा। ज़मीन बेचना है तो उधर ही चुकती करनी है। जो भी आपका काम है तो मंगलवार को आप उधर ही चुकती करनी है, तो भी मंगलवार के आप कर सकते हैं। मेरा काम होना है ऐसा बन के जाइए, मेरे ये वस्तु ठीक होनी है, मुझे मेरा ये काम आज होगा ही होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस जाके आप ये कर सकते हैं। लेकिन कपड़े लाल पहनने हैं, ठीक है। और आपको जब आप घर, जैसे कि हम घर बनाते हैं तो घर में जब भगवान होते हैं वो हमको स्थापित करने नहीं पड़ते हैं, अपने आप ही जैसे वास्तु देवता होते हैं अपने आप ही घर में विराजमान होते हैं। क्यों? तो जैसे ही घर बनते हैं, चार दीवार डलती है, उस प्रकार से वास्तु भी अपने आप ही विराजमान हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा मेन गेट होता है तो वहाँ पे अपने आप ही कुलदेवता माता होते ही है, ऐसे बोलते हैं। जो हमारा मेन गेट होता है, मेन गेट के पीछे, मेन गेट के पीछे बोलते हो, तो मेन गेट के ऊपर जो जगह वो खाली होती है वो उनके पीछे के साइड में हमारे घर में माता जी स्थापित पहले से होते, वो भाग में होते हैं। तो आप ये देखेंगे 3 दिन में या 16 हफ्ते में सब ठीक होता है। अगर आप ये दरवाजे को, अपने दरवाजों को, मेन दरवाजों को देख कर बोलेंगे कि मुझे ये संकट आया है, ये संकट मेरा ठीक कर दो, और मुझे कुछ पर, आप घर से बाहर निकलते तब ये काम कीजिए और बाहर से कभी भी अंदर तब ये काम कीजिए। कहीं किसी काम के लिए जा रहे हैं अंदर तो आप बोलना कि मैं दरवाजे को पैर छू के नमस्कार करके जाइए, बोले कि मेरा ये काम होना है, करना है। और ऐसा बोल के जाइए, आने के टाइम पे भी पैर उसको नमस्कार करके आइए और बोले कि मेरा काम हो गया है, होने वाला है, ऐसा पॉजिटिव बोल के जाइए तो आपका काम अवश्य होगा। जैसे यह लिखा है उत्तर दिशा होता है, उत्तर दिशा में अगर आप दीपक रखेंगे तो उससे क्या होता है, उससे आपकी सभी संकट परेशानी समाप्त होती है, ठीक है। और जैसे कि पश्चिम दिशा होती है, जैसे कि पूर्व दिशा होता है। देखो, पूर्व दिशा, पूरे मुखी जब हम दिया रखते हैं तो हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं पूर्व दिशा में। और पश्चिम दिशा होती है तो आप पश्चिम दिशा में हमारे अशांति दूर होती है। और आपको अशांति दूर करने के लिए आपको पश्चिम दिशा की तरफ आपको दिया रखना पड़ेगा। 18 हफ्ते तक कम से कम आपको ये काम करना पड़ेगा। 18 हफ्ते अगर आप करके देखेंगे तो आपके घर में अशांति वो सब दूर होगी। लेकिन आपका जो दीपक का मुँह होगा वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए। और कार्यसिद्धि के लिए आपके जो दिया करेंगे वो दिए का मुँह पूर्व की तरफ होना चाहिए। और संकट के दूर होने के लिए, परेशानी दूर होने के लिए आपको उत्तर की तरफ दीपक का मुँह रखना चाहिए। और आपका जो मेन गेट होता है, मेन गेट को हमको जब भी हम घर से बाहर जाएंगे तब भी, और बाहर आएंगे तब भी हमको गेट को नमस्कार करके ही अंदर आना चाहिए।
ऐसे ही पंडित जी ने कहा है कि हमारा मेन गेट जो होता है वो हमारे सभी बातों को वो सुनता है, सक्सेस करता है। वहाँ पे हमारी माता होती है, कुलदेवता माता कह लीजिए, या फिर हमारे घर के एक मुखिया जो हमारे दरवाजे में होते, जो हमारे आने जाने के टाइम वो सभी हमको देखते हैं, हमेशा हमारे सभी कार्य वो सक्सेस करते। तो ये फ्रेंड्स छोटे छोटे उपाय कर लीजिए और आपके सभी काम बनेंगे। ये उपाय करने से शीशा में समझता है।